हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक प्रमोशन डिसीजन के बारे में, जो कि हमारी मार्केटिंग के 4 P's में से एक है। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रमोशन डिसीजन होता क्या है, प्रमोशन क्या होता है। तो देखो, ये एक ऐसा डिसीजन होता है, इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स यूज्ड बाय अ कंपनी टू कम्युनिकेट विद its टारगेट ऑडियंस। ये कंपनी के ऐसे प्रमोशनल टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से कंपनी अपने टारगेट ऑडियंस से, अपने कस्टमर से, जो कि लगता है कि उसका सामान खरीदेंगे, उनसे कम्युनिकेट करती है, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती है। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो कंपनी प्रमोशन मिक्स में अलग अलग स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट को अवेयरनेस क्रिएट करवाती है। ठीक है, अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करवाती है ताकि लोगों को उसके प्रोडक्ट के बारे में पता चले। इट क्रिएट्स अ ब्रांड अवेयरनेस एंड सेल्स ड्राइव। ठीक है, ये ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करती है, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती है ताकि उसकी सेल बढ़े। ठीक है, ताकि वो जो अवेयरनेस है वो सेल्स की तरफ प्रमोशन करे। फिर आता है अ वेल प्लान्ड प्रमोशन विच इंश्योर्स दैट कस्टमर रिसीव द राइट मैसेज। एक वेल प्लान्ड प्रमोशन मिक्स होता है, वो ये इंश्योर करता है, वो ये ध्यान में रखता है कि कस्टमर को सही मैसेज मिले उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसकी सर्विस के बारे में, जिससे लीडिंग टू इंक्रीज, जिससे कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े और ब्रांड रॉयल्टी बढ़े। अब ये प्रमोशन मिक्स के टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं? ये हो सकता है हमारा एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस जिसे हम पीआर भी कहते हैं, पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। ओके, अगेन प्रमोशन मिक्स क्या होता है? यूजिंग डिफरेंट techniques to create brand awareness so that people buy your product or service। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि प्रमोशन मिक्स की जरूरत क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है प्रमोशन मिक्स की एक कंपनी के लिए और हमारे लिए भी। तो देखो, इट क्रिएट्स ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस क्या होता है? ब्रांड अवेयरनेस होता है कि आपकी ब्रांड के बारे में लोग जानते हो। ठीक है, आपने एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, बहुत ही अच्छा, ठीक है, जो कि लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, लेकिन उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी करता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको लोगों को बताना होगा कि ये जो अब समस्या है ना आपकी, इसका समाधान हमारे पास है। वी हैव सॉल्यूशन ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स, वी हैव दिस प्रोडक्ट एंड यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, हेल्प पोटेंशियल कस्टमर्स रिकॉग्नाइज एंड रिमेंबर द ब्रांड। ये हेल्प करता है कि लोग आपकी जो ब्रांड है उसको ध्यान में रखें। बूस्ट सेल्स एंड रेवेन्यू, ये कस्टमर को इंकरेज करता है कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदे, आपकी सर्विसेज को खरीदे। ओके, अब देखो, ऊबर ने कैसे एडवर्टाइजिंग चालू करी थी। हम लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट टाइम पे मिलते नहीं थे और प्राइवेट जो एक्सपेंसिव भी होते थे, उनका मेंटेनेंस भी देना होता है अपने प्राइवेट व्हीकल का। तो हम क्या करते हैं, ऊबर आती है तो कहीं पे भी हम खड़े हैं, हमें इमरजेंसी है, कोई भी व्हीकल अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, 2 मिनट के अंदर अंदर हमने ऊबर बुक करी, हमारा पर्सनल व्हीकल आ गया और वो हमें हमारी डेस्टिनेशन बिना किसी हैसल के छोड़ करके आएगा। ओके, तो इसने क्या करा? ऊबर ने प्रमोशन किया और हमने क्या करा? उसके प्रोडक्ट को इनकरेज करा, उसके प्रोडक्ट को परचेज किया। ओके, बिल्ड्स कस्टमर लॉयल्टी। जो प्रमोशन मिक्स होता है वो कस्टमर की लॉयल्टी को बढ़ाता है, बनाता है। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि हमारा कस्टमर जो है ना कंटिन्यूअसली हमारे प्रोडक्ट के साथ ही जुड़ा रहे और वो और किसी ब्रांड की तरफ जो है मूव ना कर जाए, शिफ्ट ना कर जाए। फिर डिफरेंशिएट्स फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, ये आपके प्रोडक्ट को ना अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करता है। अब देखो, हमारे पास इंडियन मार्केट में बहुत सारे शैम्पू है, लॉरियल भी है, ट्रेसेमे भी है, सनसिल्क भी है, क्लिनिक प्लस भी है, हेड एंड शोल्डर्स भी है, बट सबका यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है, सबके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है। ठीक है, जैसे कि इंदुलेखा है, वो कहता है कि हम हर्बल हैं। ठीक है, हेड एंड शोल्डर्स है, वो कहता है कि हम डेंड्रफ स्पेशलिस्ट है। क्लिनिक प्लस है, वो क्लींजिंग और हेयर स्ट्रेंथनिंग के लिए डील करता है। ट्रेसेमे है, उसने अपनी सैलून प्रोफेशनल शैम्पू की तरह अपनी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन बना रखी है कि भाई हमारा जो शैम्पू है वो एक प्रोफेशनल्स के लिए है। ठीक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो सबने अपना अपना जो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट में बताया हुआ है कि हमारे प्रोडक्ट में ये खास बात है, अगर आपको ये खास बात अपने लिए चाहिए तो आप हमारा ही खरीदो। फिर आता है लास्ट पॉइंट, एनहांसेस मार्केट रीच। ये मार्केट की रीच को बढ़ाता है, ये मार्केट में आपके कस्टमर्स को बढ़ाता है। इंक्रीज विजिबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म एंड रीजन्स, अलग अलग एरिया में, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये आपको दिखाता है, आपकी विजिबिलिटी बढ़ाता है। आपका प्रोडक्ट दिखेगा तभी तो बिकेगा, मीन्स जो से लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा तभी तो सेल होगा। देखो, इंडियन माइंड में ना एक साइकोलॉजी के बारे में अगर आपको पता हो तो जो चीज हम हर जगह देखते हैं ना, किसी चीज की हम एडवर्टाइजमेंट अगेन एंड अगेन देख रहे हैं, फिर बाहर बैनर भी उसी के लग रहे हैं, टीवी पे भी उसी की एडवर्टाइजमेंट आती है, तो हम कहते हैं यार इतना प्रोमोट हो रहा है ये प्रोडक्ट, इतना ट्रेंड में, तो एक बार तो खरीद के देखे। जैसे कि फॉग है, आई गेस ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने फॉग के परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स एक बार भी नहीं खरीदे होंगे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट ही उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी थी।
फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। तो देखो प्रमोशन मिक्स के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इसका एक एलिमेंट होता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, एडवर्टाइजिंग पेड होती है, ये नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। नॉन पर्सनल कैसे कि इसमें कंपनी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट बना करके टीवी वगैरह पे सब चीज पे चला दी, लेकिन कस्टमर का डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिल रहा ना हमें, ठीक है। ये प्रोमोट करता है आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विसेज को और आपके ब्रांड को एक बहुत बड़ी ऑडियंस में, ठीक है। जब आप एक एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट को लॉन्च करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक नेशन, एक ज्योग्राफिकल रीजन तक सीमित नहीं रहती है, वो इंटरनेशनली भी अगर आप डिस्प्ले करवाते हैं तो इंटरनेशनली भी रीच होती है उसकी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, रीच अ लार्ज ऑडियंस एट वंस, एक ही बारी में बहुत ज्यादा बहुत लंबी ऑडियंस तक ये पहुंच जाती है। रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन मीडिया चैनल, इसमें हमें अलग अलग मीडिया चैनल में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। देखो अगर आप टीवी पे चलाने के पैसे दोगे तो टीवी पे चलेगी, आप रेडियो पे चलाने के पैसे दोगे तो रेडियो पे चलेगी, आप इसके जो है इलेक्ट्रिक बिलबोर्ड लगवाओगे तो वहां पर भी डिस्प्ले होगी, बैनर्स लगवाओगे तो वहां डिस्प्ले होगी, और आजकल तो सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मूवीज में अगर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करवाते हो तो वहां भी होगी। तो जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना उतना ही ज्यादा मीडिया जो चैनल है वो आपको डिस्प्ले करेंगे। फिर जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि ये वन वे कम्युनिकेशन है ब्रांड की तरफ से कस्टमर को जो जाती है, ठीक है। यहाँ पर पे आपने कोई कस्टमर ने कभी देखा है कि एडवर्टाइजमेंट देख करके वो कंपनी को फोन करके बोल रहा है हाँ भाई तेरे प्रोडक्ट में ये दिक्कत है, नहीं ना, क्योंकि जो एडवर्टाइजिंग है वो वन वे है, टू वे नहीं है। फिर एडवर्टाइजिंग कितने तरीके की होती है, नाम से क्लियर हो जाएगा। टेलीविजन एडवर्टाइजिंग जो टीवी पे होती है, एक्सपेंसिव होती है बट रीच बहुत ज्यादा होती है। रेडियो एडवर्टाइजिंग जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होती है, सस्ती होती है, बट आजकल ना जो ये ऑडियो है ना ये लिमिटेड होती है, रेडियो हर कोई नहीं सुनता, बहुत लिमिटेड लोग सुनते हैं और उसका इफेक्ट भी नहीं पड़ता। प्रिंट एडवर्टाइजिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड ब्रोचर्स जो कि इफेक्टिव तो है, कॉस्ट इफेक्टिव है, बट रीच अगेन जितनी रीच आपको टेलीविजन से मिलती है उतनी किसी और चीज से नहीं मिलती। फिर आता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग जो कि बिलबोर्ड्स, ट्रांजिट एड्स एंड पोस्टर से होती है। डिजिटल एडवर्टाइजिंग जो कि आपकी सोशल मीडिया एड्स, गूगल एड्स और यूट्यूब एड्स में कंटेन करी जाती है। ये थे आपके टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब हम आ जाते हैं अपने अगले एलिमेंट की तरफ जो कि है सेल्स प्रमोशन। तो देखो सेल्स प्रमोशन होता क्या है, सेल्स प्रमोशन इंक्लूड शॉर्ट टर्म इंसेंटिव डिजाइन टू इंकरेज इमीडिएट परचेजेस एंड इंक्रीज सेल्स। सेल्स प्रमोशन एक तरीके का शॉर्ट टर्म, छोटे सीमा के लिए, छोटे समय सीमा के लिए डिजाइन किया गया हुआ एक इंसेंटिव सिस्टम होता है जो कि ये इंश्योर करता है कि कस्टमर हाथ क्या हैंड टू हैंड जल्दी से आपका प्रोडक्ट परचेज कर ले, जो कि हैंड टू हैंड आपकी सेल्स को इंक्रीज कर देता है। इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एम फॉर क्विक कस्टमर एक्शन, ये एम करता है कि कस्टमर जो है जल्दी से जल्दी एक्शन ले ले। फिर ऑफर डिस्काउंट, फ्री सैंपल और रिवॉर्ड्स। अब आपको समझ में आएगा कि सेल्स प्रमोशन क्या होता है, ऐसे तरीके यूज करना कि कस्टमर देखते ही साथ वो इग्नोर हो ही ना पाए, वो हाथ के हाथ एक्शन ले ले, ठीक है। ऑफर आप दे देते हैं 70% ऑफ, ठीक है, बाय वन गेट वन फ्री, या फिर आप फ्री सैंपल्स दे देते हैं, फ्री के लिए तो चलो कोई मना करता ही नहीं है, या फिर आप रिवॉर्ड दे देते हैं कि भाई आप हमारा जो है 1000 का सामान खरीदिए और अगले बार के लिए 500 रुपए का वाउचर हम आपको दे देते हैं। तो इंडिया में जो स्ट्रेटेजी होती है ना सबसे ज्यादा वर्क करती है, क्योंकि इंडिया वालों को फ्री का सामान बहुत अच्छा लगता है। ओके, टाइप्स, डिस्काउंट एंड कूपन, जैसा कि मैंने इसके बारे में आपको पहले बता दिया था, डिस्काउंट कूपन मिल जाते हैं आपको, प्राइस रिडक्ट कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। बाय वन गेट वन फ्री जिसे हम बोगो बोलते हैं, जो कि बल्क परचेज को इनकरेज करता है, ठीक है। फिर आता है कंटेस्टेंट्स एंड स्वीपटेक्स जो कि कस्टमर को एंगेज कराता है पार्टिसिपेशन के थ्रू। ओके, ट्रेड प्रमोशंस जो कि आपका स्पेशल डील होती है होलसेलर्स एंड रिटेलर्स के लिए, होलसेलर्स के स्पेसिफिकली ये डील होती है कि आप जो है हमसे 5 लाख का बल्क सामान खरीदे या 10 लाख का बल्क सामान खरीदे, हम आपको ये गिफ्ट देंगे, एक मिक्सर देंगे, एक जूसर देंगे, ठीक है। इस तरीके से होता है। इसका एग्जांपल है कि अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चलते हैं, तो जहाँ पे आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलते हैं और शॉर्ट टर्म सेल जो होती है वो बूस्ट हो जाती है। उस टाइम पे डिलीवरी भी आपके 1-2 दिन लेट हो जाती है, क्यों, क्योंकि इतने ज्यादा प्रोडक्ट ऑर्डर करने होते हैं कि एक थोड़ी सी सिस्टम ना बदल जाता है। फिर आपका अगला एलिमेंट आता है पब्लिक रिलेशंस, पीआर। पब्लिक रिलेशंस की बात है तो इन्फ्लुएंसर्स की बात जरूर होगी। तो पब्लिक रिलेशंस क्या होता है, फोकस ऑन मेंटेनिंग अ पॉजिटिव पब्लिक इमेज। यहाँ पर आप अपने कंपनी के लिए एक पॉजिटिव इमेज बिल्डअप करवाते हैं, किसके थ्रू, मीडिया कवरेज के थ्रू, इवेंट के थ्रू और कम्युनिटी एंगेजमेंट के थ्रू, ठीक है। मीडिया कवरेज इज लाइक, मीडिया कवरेज का पीआर का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि कोई बड़ा बुक राइटर, कोई क्रिकेटर आपका एक इंटरव्यू में आपके ब्रांड का एक अच्छा सा इंटरव्यू दे दे, ठीक है। आप किसी इवेंट करवा रहे हो, स्पॉन्सर्ड करवाते हैं ना, आईपीएल जो था पहले पेप्सी आईपीएल था, और इसी तरीके से कम्युनिटी एंगेजमेंट आप करवाते हो, तो वो होता है पब्लिक रिलेशंस, कि आप
पब्लिकली एक अपने ब्रांड का नाम बना रहे हो। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है ना वो हमारे पेड एड को इंडोर्स करेगी। ओके, जैसे कि आईपीएल होता है, पेप्सी आईपीएल जब होता था तो अब बार बार में पेप्सी की एडवर्टाइजमेंट आती थी ना, तो यहाँ पर हम थर्ड पार्टी आईपीएल के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो हमारी पेड एड जो है पेप्सी की उसको डिस्प्ले करे। इनहैंस पब्लिक ट्रस्ट एंड ब्रांड रेपुटेशन, ब्रांड के रेपुटेशन को बढ़ाता है, पब्लिक के ट्रस्ट को बढ़ाता है। एम्स फॉर सस्टेन्ड गुडविल, इससे उसकी गुडविल बढ़ती है। ओके, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, प्रेस रिलीज आप करवा सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला था ना शुरुआत में कि प्रेस रिलीज होती है इन्फ्लुएंसर्स के सारे। स्पॉन्सरशिप आप करवा सकते हैं, सोशल कॉजेज और इवेंट्स को आप स्पॉन्सर करवा सकते हैं, कि लाइक आरए का बीच में मुंबई में हुआ था फॉरेस्ट कटिंग के लिए, तो लोगों ने काफी धरना वरना दिया था, तो कंपनी ने वो तक स्पॉन्सर कर दिया था कि हम जो है पेप्सी या फिर कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप कंपनी का, कि हम जो है इसको आजकल सोशल मीडिया में भी ट्वीट कर देते हैं कि हम इसका जो है विरोध करते हैं। फिर आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपनी तरफ से किसी सोशल गुड के लिए इनिशिएटिव लेते हैं। लाइक पिछले बार सीजन में आईपीएल में ये रूल था कि हर एक डॉट बॉल के लिए एक ट्री लगेगा। ओके, तो ये एक तरीके से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि अपनी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए किया गया था। फिर आता है क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट क्या होता है, आप नेगेटिव पब्लिसिटी और स्कैंडल्स को हैंडल करते हैं। ये जो नेगेटिव पब्लिसिटी होती है ना, ये भी एक तरीके से आपके जो कंपनी है उसका नाम बना देती है। क्यों? क्योंकि लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि एक्चुअली में क्या मसाला है, क्या बात हो गई जो इतनी कंपनी जो है मुद्दे में आई हुई है, हाईलाइट हुई पड़ी है। ठीक है, तो नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पब्लिसिटी। फिर आता है इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि हम यहाँ पर लीडर्स के थ्रू, सेलिब्रिटीज के थ्रू, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू जो है अपनी कंपनी का प्रमोशन करवाते हैं। इसका एक एग्जांपल है कि एप्पल ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था और मीडिया बस क्रिएट किया था डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग ना करके। ओके, सो अब हमारा अगला पॉइंट आ जाता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग सबको पता क्या होगा कि पर्सनल मतलब डायरेक्ट इंटरेक्शन एंड वन ऑन वन सेलिंग, घर घर जाकर के सेल करना। पर्सनल सेलिंग में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है सेल्स पर्सन और हमारे पोटेंशियल कस्टमर के बीच में, ताकि हम परसुएड कर सके, ताकि हम उनको मना सके कि आप हमारा सामान खरीदिए। ठीक है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यहाँ पे हम फेस टू फेस बात करते हैं, कस्टमर से डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाते हैं। हाईली पर्सनलाइज्ड, यहाँ पे जो सेल्स पर्सन है ना वो कस्टमर की जरूरतों के हिसाब से उसको देख करके अपनी सेल पिच बनाता है। हर किसी के लिए वो सेल्स की पिच अलग रखता है। कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारे सेल्स प्रोफेशनल्स ट्रेन करके हर एक एरिया में जो है वर्क के लिए भेजने पड़ते हैं। फिर आता है टाइप्स के तरह के, यहाँ पे होता है रिटेल सेल्स, शॉप सेल्स पीपल, जो कि एक स्पेशल स्टोर पे आपके प्रोडक्ट्स के बारे में रिप्रेजेंट करेगा, एक्सप्लेन करेगा। B2B सेल रेप्स आते हैं जो कि डायरेक्ट बिजनेस से सेल करते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल की सेल होती है तो मेडिकल के दवाइयाँ का घर पे आके बेचते हैं नहीं ना, लेकिन आपका जो मेडिकल का फार्मा का जो एजेंट है वो मेडिकल स्टोर वाले को बोलेगा कि भाई देखो ये दवाई है, इसके ये फायदे हैं, आप हमारी दवाई जो है डिस्प्ले पे लगाओ। फिर आता है टेली मार्केटिंग, जो कि फोन कॉल्स के थ्रू अपने सेल को बढ़ाते हैं। फिर डोर टू डोर सेलिंग, जो कि पीआर का सबसे पुराना और सबसे बड़ा तरीका होता है, डायरेक्ट अप्रोच एट कस्टमर्स होम। इसका एग्जांपल है जो लग्जरी ब्रांड्स होते हैं ना, मर्सिडीज बेंज, वो पर्सनल सेलिंग को एक्सप्लेन करती हैं, अपने कंपनी के फीचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए पर्सनल सेलिंग का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनकी जो हाई वैल्यू डील्स है वो सही से चल सके। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग का मैंने इस पे एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डायरेक्ट मार्केटिंग एक पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग मैसेज होता है जो कि आप डायरेक्टली अपने पोटेंशियल कस्टमर को भेजते हो अलग अलग चैनल्स के थ्रू। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यहाँ पर भी हम वन ऑन वन कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि जो मैसेज है ना अपने स्पेसिफिक कस्टमर के लिए स्पेसिफिक तरीके से देते हैं। ये हाईली मेजरेबल होता है, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स हम हाथ का ट्रैक कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट मार्केटिंग एक तरीके से होती है, टाइप्स में देख लो, ईमेल मार्केटिंग, हमने ईमेल भेजा है प्रमोशन का, हमने SMS किया है, हमने डायरेक्ट मेल भेजा है ब्रोचर के थ्रू, या फिर घर घर कैटलॉग भिजवाई है। टेली मार्केटिंग किया है कस्टमर को कॉल करके। एफिलिएट मार्केटिंग में जो है अपने पार्टनर्स जोड़े हैं, इन्फ्लुएंसर्स जोड़े हैं, ब्लॉगर्स जोड़े हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं ना कि अगर आप इस साइट पे जाकर के लॉग इन करते हो और हमारा ये स्पेशल रेफर कोड डालोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो वो एफिलिएट मार्केटिंग है। इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्लिपकार्ट जो है सबको SMS नोटिफिकेशन भेजती है अबाउट देयर एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स टू रजिस्टर यूजर्स। ठीक है, फिर आता है हमारा डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग की भी एक स्पेशल वीडियो है, यू कैन चेक इन द प्लेलिस्ट। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने प्रोडक्ट को जो है प्रमोट करने का तरीका होता है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, यहाँ पर जो हाईली टारगेटेड एड्स होते हैं,
कि आप जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करा रहे हो उसी के आप कस्टमर्स को टारगेट करोगे। एडवर्टाइजमेंट जो होती है आपके कस्टमर के प्रेफरेंस और बिहेवियर्स पे बेस्ड होती है। ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लो कॉस्ट होती है इसकी ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग के कंपैरिजन में। फिर ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, जैसे सर्वे होती है ऑनलाइन, ठीक है, या कुछ भी होता है, हाथ किया तब आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है, फीडबैक मिल जाता है, कमेंट सेक्शन में आपकी कंपनी के बारे में जो भी बात होती है अच्छी बुरी सब पता चल जाती है। इसके टाइप्स होते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, प्रमोशन प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। फिर आता है पेपर क्लिक। पेपर क्लिक में जैसे गूगल एड्स होते हैं, फेसबुक एड्स होते हैं। देखो पेपर क्लिक को समझने का सबसे अच्छा तरीका है, आप अगर अपने गूगल पे जाकर के इंश्योरेंस वर्ड सर्च करो, आपको बहुत सारी कंपनी के इंश्योरेंस के जो है आ जाएगा और सब पे लिखा होगा स्पॉन्सर या फिर एडीएस, जिसका मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट। व्हेन यू क्लिक ऑन एनी ऑफ द साइट, तो वहां पर ना एक क्लिक बेट लगा होता है कि अगर हम आपकी कंपनी को सबसे ऊपर दिखा रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और जैसे एक बंदा उस पे क्लिक कर लेता है तो कंपनी को उतने रुपए कट जाते हैं। ये गूगल एडसेंस का भी एक एल्गोरिदम होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप उनके सर्विसेज को परचेज कर ले, तो ये उनका पूरा सिस्टम होता है। फिर आता है कंटेंट मार्केटिंग, जिसमें हम ब्लॉग, वीडियोस और इन्फोग्राफिक्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जिसमें हम सोशल मीडिया पर्सनालिटीज के साथ कोलैबोरेट करते हैं और फिर अपने प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आजकल आदिवासी हीरो ने इतने सारे सेलिब्रिटीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और